हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर अकाउंटेंट रिज्यूम फॉर्मेट। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंट का बेस्ट रिज्यूम फॉर्मेट क्या होगा, आपके लिए कौन सा रिज्यूम फॉर्मेट बेस्ट रहेगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने भी हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंट जॉब के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अकाउंटेंट की जो जॉब होती है वो सिटिंग जॉब होती है, ठीक है। इस जॉब के अंदर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वर्क करना होता है, अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइज वे में सभी तरीके के वर्क को करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस जॉब में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपका रिज्यूम है, ठीक है, वो भी एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए। उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो सारे कीवर्ड वहां पर मेंशन होने चाहिए, ठीक है। तो आपका जो रिज्यूम है वो एक अच्छे फॉर्मेट में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप अपना रिज्यूम कैसे बनाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आपको जब रिज्यूम आप अपना बना रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका रिज्यूम जितना छोटा होगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, उसमें आपको ज्यादा फायदा रहेगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना रिज्यूम बना रहे हैं तो कोशिश करें कि एक ही पेज में सारी डिटेल आपकी वहां पर मेंशन हो जाए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर एक पेज में नहीं हो पा रही तो आप दूसरा पेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप 2 पेज का रिज्यूम बना सकते हैं, आपको 2 पेज से ज्यादा का रिज्यूम नहीं बनाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि जब एचआर वहां पर इंटरव्यू लेते हैं तो वहां पर वो मेन पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। अगर आप जो है बहुत ज्यादा जो है 3 पेज का बना देंगे या 4 पेज का अपना रिज्यूम बना देंगे तो वहां पर एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपका पूरा रिज्यूम को पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, उनको आपको वहां पर मेंशन करना है। और कोशिश ये करनी है कि जो भी आपका रिज्यूम है वो 1 पेज का हो या फिर 2 पेज का हो, मैक्सिमम 2 पेज का हो, ठीक है। वरना आपको कोशिश ये करना है कि 1 पेज का ही आपका रिज्यूम हो तो ज्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप एज ए फ्रेशर हैं, ठीक है। आप जब फ्रेशर वर्क करते हैं, ठीक है, तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपको चीजें मेंशन करनी होती, जो चीजें आपको हाईलाइट करनी होती, वो आपको अपनी एजुकेशन हाईलाइट करनी होती, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने वर्क किया उसको हाईलाइट करनी होती, ठीक है। आपको जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको वर्क किया है, ठीक है, आपको जिस सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, ठीक है, उसको हाईलाइट करनी होती है, ठीक है। इन कुछ बातों को ही आपको हाईलाइट करना होता है, आपको अपनी की स्किल्स को जो है हाईलाइट करना होता है। तो यहाँ पर जो है आपका रिज्यूम में जो है आपको ज्यादा पेज नहीं यूज करना है। आपको जो है मैक्सिमम जो पेज यूज करना है वो आप 2 पेज यूज कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको कोशिश ये करना है कि आपका रिज्यूम जो है वो एक ही पेज में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप रिज्यूम अपना बना रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है कहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है। आपको वहां पर अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी आपके जैसे कि मान लीजिए आपके पैन कार्ड्स में जो पूरा नाम है, ठीक है, आपके हाई स्कूल्स की मार्कशीट में जो पूरा नाम है, ठीक है, उस पूरे नाम को ही आपको अपने रिज्यूम के ऊपर लिखना है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपके जो है हाई स्कूल्स में पूरा नाम है मार्कशीट के ऊपर, लेकिन आप जो है अपना रिज्यूम जब बना रहे हैं तो वहां पर आप शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपको शॉर्ट नेम नहीं लिखना, अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाम के बाद में जो है आपको अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल डालनी है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में जो है आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, ठीक है। आपको ईमेल आईडी जो है प्रोफेशनल डालनी, वहां पर आपको प्रोफेशनल ईमेल आईडी बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है जब आप ईमेल आईडी डाल देते हैं फिर उसके बाद उसके नीचे जो है आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर में आपको कोशिश ये करनी है कि जो नंबर आपका ज्यादा चालू रहता है, जो नंबर आप ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, उसको पहले डालें, ठीक है। फिर उसके बाद में आप अपना सेकंड नंबर डालें, ठीक है। या आप जो है अपने घर का नंबर भी वहां पर डाल सकते हैं, ठीक है। जिससे कि कभी जो है एचआर आपको कॉल करते हैं, ठीक है, तो आपका अगर एक नंबर नहीं लग रहा है तो अगर आपको दूसरा नंबर होगा तो उस पर वो
कॉल करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि लेफ्ट साइड में आप स्टार्ट करें, ठीक है। पेज का जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, सबसे ऊपर का, वहां पर सबसे पहले आप अपना नाम डालिए, ठीक है। नाम डालने के बाद उसके नीचे अपनी ईमेल आईडी डालिए, ठीक है। ईमेल आईडी के नीचे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए। कॉन्टेक्ट नंबर आप कोशिश करें कि 2 नंबर डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि आप जो है अपने घर का एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप उसको हाइड करना चाहें, नहीं डालना चाहते हैं, तो उसको नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन वहां पर रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको नाम तो अपना डालना ही है, साथ ही साथ ईमेल आईडी भी डालनी है, ठीक है। ईमेल आईडी के साथ साथ आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी डालना है, ठीक है। अगर आप एड्रेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो उसको हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो नाम है, ईमेल आईडी है और कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। जब आपका लेफ्ट साइड में ये तीनों चीजें डल जाए, फिर उसके बाद में आपको राइट साइड में जो है फोटो के लिए वहां पर बॉक्स बना सकते हैं स्क्वायर, ठीक है। उसके अंदर आप अपना फोटो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, फोटो के बाद में आपको नीचे आना है, ठीक है। नीचे आके जो है आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। वहां पर आपको जो है कैरियर ऑब्जेक्टिव डालना है, ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्टिव की जगह पे आप कैरियर गोल्स भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं तो कैरियर ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको वह सारी चीजें लिखनी है जो रिक्रूटर को कन्विंस करे कि जो है आप उस जॉब के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो, ठीक है। जिस टाइप के उसको कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर आए, ठीक है। वो सारी क्वालिटीज आपकी मैच हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, जो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। उसके अंदर आपको इस तरीके से सारी लाइनें लिखनी है, ठीक है। सारी चीजें लिखनी है जिससे कि जो एचआर है, ठीक है, जो रिक्रूटर है, ठीक है, वो कन्विंस हो जाए, ठीक है। उसको ऐसा लगे कि जो चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें इस कैंडिडेट के अंदर है, ठीक है। तो जब सारी चीजें वो मैच हो जाएंगी, ठीक है, तो वहां पर आपका ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा सिलेक्शन होने का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिस ट्रिक का आप यूज करके वहां पर जो है अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव जब आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर आप उस ट्रिक का यूज करते हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, तो और भी ज्यादा आपको यहाँ पर फायदा रहेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी किसी कंपनी में कोई जॉब निकलती है, मान लीजिए कि अकाउंटेंट की ही जॉब निकली है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब निकलती है तो वहां पर जो है जो अकाउंटेंट की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, वो वहां पर मेंशन कर देते हैं कि उन्हें किस टाइप का कैंडिडेट चाहिए, ठीक है। तो उसमें जैसे कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि वो लिख देते हैं कि अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखने वाला कैंडिडेट होना चाहिए, ठीक है, जो अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखे, ठीक है, इस तरीके से वर्क करे, ठीक है, जो भी काम कर रहे हैं वो अटेंशन टू डिटेल होके करे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ कुछ जो है लिख देते हैं कि जो भी कैंडिडेट है वो नंबरिंग में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अकाउंट में अच्छा होना चाहिए, उसको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जो भी अकाउंट के नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ठीक है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उनको आपको वहां से उठा लेना है, ठीक है। उठा के आपको क्या करना है कि जो आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके अंदर आपको वहां पर रख देना है, ठीक है। आपको रखना आप कैसे है कि आपको उसको सेंटेंस बना के, ठीक है, उसके अंदर फिट करना है, ठीक है। सेंटेंस ऐसे बनाना है कि वो उसके अंदर अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है, अच्छे से मैच हो जाए, ठीक है। तो आपको जब अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखना है तो जो इसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो जॉब लिख ली, ठीक है, उस जॉब में जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, जिस टाइप के उनको कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, उसके जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसको वहां से आपको उठा लेना है, ठीक है। उसको उठा के आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव जो आपका रिज्यूम है, कैरियर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसके अंदर आपको वहां पर मेंशन करना है। मेंशन आपको ऐसा नहीं करना कि सारे कीवर्ड्स डाल देने, आपको ऐसा करना है कि पूरा सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सेंटेंस बनाते हुए यहाँ पर जो है आपको कीवर्ड्स को उठा के पूरे सेंटेंस के अंदर उसको अच्छे से फिट करना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप जो है किसी कंपनी के अंदर, जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अकाउंटेंट की जॉब लिख ली, उसकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, वो आपने वहां पर कीवर्ड देके उस कीवर्ड्स को आपने अपने कैरियर ऑब्जेक्टिव में डाल दिया, ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्टिव में जब आपने लिख दिया उसको सेंटेंस बना के, ठीक है, कि आप जो है अटेंशन टू डिटेल का ध्यान रखते हैं वर्क करते टाइम, ठीक है, आपकी जो है नंबरिंग में वर्क करना आपका अच्छा है, ठीक है, आप नंबरिंग में अच्छे से वर्क कर लेते हैं, ठीक है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, ठीक है, आपको अकाउंट के सॉफ्टवेयर चलाने आते हैं, ठीक है, इस तरीके के आप कैरियर ऑब्जेक्टिव में जो है आप अपने कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये फायदा होगा कि जब एचआर के पास आपका सीवी जाता है, रिज्यूम जाता है, ठीक है, तो जब वो उस रिज्यूम को देखते हैं, ठीक है, रिज्यूमे को देखते हैं, तो वहां पर उनको सारी चीजें जो है वो मैच हो जाती हैं, जो चीजें उन्हें चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर वो आपके सीवी में भी वो चीज देखते हैं, आपके रिज्यूम में भी वो चीज देखते हैं, ठीक है।
तो उनकी ऐसा लगता है कि जो चीजें उन्हें चाहिए, ठीक है, जिस टाइप का उन्हें कैंडिडेट चाहिए उसी टाइप के आप कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं, ठीक है, वो सारी नॉलेज है, ठीक है, जिस टाइप के हम कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके रिज्यूमे को देखकर वो अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। आपका जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कैरियर ऑब्जेक्टिव में आपको कीवर्ड्स को जो है ऐड कर देना है, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप उसको लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर के नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क करना अच्छा लगता है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, टैली के बारे में लिख सकते हैं, एक्सेल के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मुझे जो है मैथ में जो भी आपको काम करना अच्छा लगता है, ठीक है, वो सारी चीजें आप यहाँ पर जो भी आपकी क्वालिटीज है, ठीक है, उसको आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप अपना कैरियर ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं कि आप आगे चल के आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि अकाउंटेंट की जॉब ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है या फिर अकाउंटेंट की जॉब के इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इन सब की अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया। आपको जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जाना, उन वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आपका कैरियर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद आपको क्या डालना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है, ठीक है, जब वो अपना रिज्यूमे बनाते हैं तो यहाँ पर उनको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि वो फ्रेशर है, ठीक है, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए जो है जब भी जो है कैरियर ऑब्जेक्टिव जो है फिनिश होता है, कैरियर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन वहां पर डालनी है, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन बाद में डालनी है, एक्सपीरियंस पहले डालना है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फ्रेशर के लिए जो रिज्यूम फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, तो फ्रेशर में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद में आप जो है आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, ठीक है, आपने एमबीए किया है फाइनेंस से, आपके पास जो भी फाइनेंस की डिग्री है, ठीक है, उसके बारे में जो है आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि जैसे कि आपने बीकॉम किया, एमकॉम किया या फिर एमबीए किया, वो लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप जो है जिस कॉलेज से आपने किया उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटीज का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी जो पासिंग ईयर थी वो लिख सकते हैं, ठीक है, वहां पर, ठीक है। अगर आपको एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब आप जो है ये सारी चीजें लिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप वहां पर अपना परसेंटेज या फिर मार्क्स लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो ही वहां पर आप मेंशन करें, वरना आप वहां पर उसको जो है ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको जो है आपने जो भी जैसे बीकॉम किया है, ठीक है, तो आप बीकॉम लिख सकते हैं, ठीक है, जिस कॉलेज से किया उसका नाम लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, किस ईयर में आपने बीकॉम कंप्लीट किया, ठीक है, वो आप वहां पर ईयर लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने एमकॉम किया है, ठीक है, या फिर आपने एमबीए फाइनेंस किया है, ठीक है, एमबीए अकाउंट से किया है, ठीक है, तो आप जो है वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि आपने किस कॉलेज से किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कौन सी ईयर में आपने पास आउट किया, ठीक है। तो वो चीजें आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन में, ठीक है। फ्रेंड, जब आप क्वालिफिकेशन अपनी लिख रहे हैं तो आपको इस बात का और ध्यान रखना है कि आपको जो है लेटेस्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। जो आपका लेटेस्ट जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, उससे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहाँ पे बात करते हैं की स्किल्स के बारे में कि आप जो है अपनी की स्किल्स क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, क्वालिफिकेशन के बाद में जो है आप अपनी की स्किल्स लिखेंगे, ठीक है। की स्किल्स के अंदर आपको मैं कुछ की स्किल्स बताऊंगा, ठीक है, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और अपने पास से अगर आप चाहें तो अपनी स्किल्स वहां पर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्किल्स बताऊंगा जो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स होती वो है, ठीक है। आप किसी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी फार्मूले में कोई भी जैसे कोई अकाउंट से रिलेटेड वर्क है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, तो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत अच्छी स्किल्स है, मैं उसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी की स्किल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो है मैं आपको सेकंड बताऊंगा, जैसे कि आप वहां पे लिख सकते हैं कम्युनिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, ठीक है। आपके अंदर जो है आपकी जो
कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी है, ठीक है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये भी लिख सकते हैं नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जितने भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, वो उसकी मुझे अच्छे से नॉलेज है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद में जो है जब आपकी की स्किल्स पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसमें आप अपने पास से भी कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, की स्किल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट हेडिंग क्या डालनी, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने कहीं पर कोई प्रोजेक्ट किया है या फिर इंटर्नशिप की है, ठीक है, तो आप वहां पर लिख सकते हैं प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप, ठीक है। आपने कहीं पर भी कोई भी प्रोजेक्ट किया है, इंटर्नशिप की है, तो वहां पर आप उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो है जिसके ऊपर आपने जिस कंपनी में प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। जिस टाइप का आपने प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपने कब से कब तक उस प्रोजेक्ट को किया था, ठीक है, वो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। या फिर अभी आप उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप के बाद में जो है आप नेक्स्ट हेडिंग ये डाल सकते हैं, आप लैंग्वेज की हेडिंग डाल सकते हैं। लैंग्वेज में जो है आप इंग्लिश डाल सकते हैं, हिंदी डाल सकते हैं, या फिर आपको कोई अदर लैंग्वेज आती है जैसे कि गुजराती आती है, ठीक है, तो वो भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि मुझे ये लैंग्वेज आती है, ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, गुजराती आती है, ठीक है, इस तरीके की लैंग्वेज मुझे आती है, तो ये भी आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है आप पर्सनल डिटेल की हेडिंग डाल सकते हैं। पर्सनल डिटेल में आप अपने फादर का नेम डाल सकते हैं, ठीक है। फादर के नेम के नीचे जो है आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती हैं, कुछ जानकारी होती हैं जो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर आपको डिक्लेरेशन लिखना है, ठीक है। डिक्लेरेशन के बाद में आप जो है डेट डाल सकते हैं, प्लेस डाल सकते हैं, ठीक है। प्लेस के बाद में जो है आपको क्या करना है, जो राइट साइड है, ठीक है, वहां पर आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको नीचे कुछ जगह छोड़ देनी जहां पर आप साइन कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका बहुत ही अच्छा और बेस्ट जो है आपका रिज्यूम का फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है, उन सारे पॉइंट का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अपना जो है अकाउंटेंट जॉब का जो है रिज्यूमे बना रहे हैं, ठीक है, रिज्यूमे का फॉर्मेट बना रहे हैं, तो आपको रिज्यूमे का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उसमें जो भी डिटेल है, ठीक है, इस तरीके से आप अगर मेंशन करते हैं, ठीक है, फिर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।